नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रेडिट। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको पढ़ाते हैं और जिसमें रविंद्र बाबू सर, संचित जैन सर, अंकुर सर एंड बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है। इस पे 800+ आवर की क्लासेस होंगी। और एक चीज मैं बता दूं कि अनअकैडमी आप सब लोगों के लिए लेकर के आया है, अब न्यू बैच लॉन्च कर रहा है कि जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। इवॉल्व फॉर गेट 2022 का है, जिसमें ब्रांच है, CS है, सिविल इंजीनियरिंग है, IT है, EC है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। उसके अलावा S&F फॉर गेट 2023 जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके अलावा टारगेट फॉर ESC प्रीलिमिनरी 2021 मैकेनिकल के लिए है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं गेट और ESC की, अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और एक बम्पर ऑफर भी आया हुआ है अनअकैडमी पे कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं गेट या ESC का तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा टिल जुलाई 2022 तक। और ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7 अप्रैल के लिए है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो मेरा कोड है करियर अड्डा, अगर उसको यूज करते हो तो आपको ये जो ऑफर है वो सब्सक्रिप्शन वाला वो मिलेगा और 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के या स्कॉलरशिप का विनर हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि गेट 2022 की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं या गेट 2022 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएं कि गेट क्रैक कर सके। देखो, गेट क्रैक करना इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ड्रीम होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। गेट एक रास्ता है जिससे होकर के आपको जाना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों को गेट क्रैक करना ना, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिना स्ट्रेटजी के अपनी प्लानिंग को, अपने करियर को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा सकते हो। इंजीनियरिंग तक तो सही है, अब IITian भी अपने लोगों ने भी अपना माइंडसेट चेंज किया हुआ है कि अपने माइंड में कि वो बातें रखी हुई हैं कि किस तरह से आगे लेके जाना है और किस तरह से चीज़ें करनी है। तो स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है प्रैक्टिस पेपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आपको डिफरेंट ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसको आपको अटेंड करना चाहिए। अनअकैडमी के भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर्स हैं जिसको आप अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अनसॉल्व है, 2, 4, 10 सालों का अनसॉल्व सॉल्व करो। उसके अलावा एक स्ट्रेटजी बनाओ हर सब्जेक्ट का कि जो आपका लोअर पॉइंट है उसको ध्यान में रखो, जो आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है उसको ध्यान में रखो कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगाएं कि स्कोर अच्छा जाए। गेट में देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। गेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना, आपको ये नहीं कि रट्टा विद्या से आप गेट क्रैक कर सकते हो, कभी गेट रट्टे विद्या से क्रैक नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग यही होनी चाहिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस भी स्ट्रीम से हो उसका बेसिक फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक बेसिक जो फंडामेंटल है वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसी पे चीजें काम करती हैं और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। अगर आप सोचो रट करके 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ये करके गेट में अच्छे नंबर ला लोगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक राइट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। और वो राइट डायरेक्शन यही है कि आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खुद का प्रिपरेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। अनसॉल्व पेपर हो गया, फ्री टेस्ट सीरीज हो गया, जहां पे भी मिले जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा। जितने पेपर दोगे आपको अपने बारे में पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितनी रैंक लेके आ सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। सही टीचर्स का गाइडेंस भी होना बहुत जरूरी है, वरना हवा हवाई में बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, मैं देखता हूँ हवा हवाई में स्टूडेंट्स को घुमाते रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको हटानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब हटा करके सब कुछ एक प्रॉपर वे में करके आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको चीजें समझ में आएंगी और आपकी स्ट्रेटजी एक अलग लेवल पे जाएगी और आपका जो स्कोर होगा गेट का आने वाले टाइम में 2022 में जब भी आप गेट का एग्जाम दोगे तो वो भी एक अच्छा होगा। फाइनल ईयर भी एलिजिबल होता है गेट में, तो फाइनल ईयर आपको पढ़ना भी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी भी बनानी है। तो वो भी आपको माइंडसेट में रखना पड़ेगा कि फाइनल ईयर बीटेक फाइनल ईयर में है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाए। क्योंकि अगर हम बीटेक फाइनल ईयर की बात करें तो उनके डबल प्रेशर होता है। एक तो बीटेक के एग्जाम्स होते हैं, फाइनल ईयर सेमेस्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके साथ आप अपनी टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कितना टाइम गेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में देना है, इतना इस तरह से नॉर्मल वे में करना है, सेमेस्टर के लिए करना है
अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो, नहीं तो प्राइवेट इंडस्ट्री में मूव ऑन करना, तो फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इतने सारे हार्डवर्क गेट के लिए ही करने की, फिर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ ही ध्यान दें। तो बस ये मेरी तरफ से थोड़ा सा सुझाव था आप लोगों के लिए, ये नहीं कह सकते प्रॉपर स्ट्रेटजी थी, तो एक सुझाव था। होप कि अगर आप इसका यूटिलाइजेशन करते हो अपने गेट की प्रिपरेशन में तो शायद आपकी रैंक अच्छी आ सकती है, क्योंकि मैंने भी गेट का एग्जाम दिया था तो ऑब्वियसली मैंने भी क्रैक किया था, लेकिन वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ों की एड ऑन जरूरत थी जो मैंने नहीं की थी, तो सोचा आप लोग साथ शेयर करें, शायद आप लोग उस चीज़ को अपग्रेड करोगे अपने प्रिपरेशन में। तो बस आज की वीडियो में इतना, होगा पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।